हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ धनराज झोड़। मैं आपका आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक है सन 1857 की क्रांति। तो इसके मुख्य कारण क्या थे, इसको अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं कि जो क्रांति हुई है ये किन कारणों से हुई है। ठीक है। तो जो 1857 की क्रांति हुई है ये कब हुई है, जब अपने भारत पर अंग्रेजों का शासन था। ठीक है। जैसे कि बताया जाता है कि जो मुगल साम्राज्य थे उन्हीं के समय से, मुगलों के समय पर ही काफी अंग्रेज भारत में आकर बसने लगे थे और धीरे धीरे कर कर पूरे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो 1856 तक, जैसे कि 1857 में जो क्रांति हुई, इससे पहले 1856 तक की जो जानकारी है उसमें बताया गया है कि सन 1856 तक जो अंग्रेजों के पास बंदूक थी वो पुरानी लोहे वाली बंदूकें हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेजों द्वारा सन 1857 में एक नई बंदूक निकाली गई जिसका नाम था इनफील्ड रॉयल। इनफील्ड रॉयल नाम की एक नई बंदूकें बनाई गई। किनके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। और ये बंदूकें सभी सैनिकों को यूज करने के लिए दी जाने लगी। ठीक है। अब इसमें जो कारतूस लगाया जाता था, बताया गया है कि जो कारतूस लगाया जाता था वो कारतूस बना था। कारतूस को जिसमें रखा जाता था, जो खोखे के अंदर, कवर के अंदर, वो कवर किस चीज का हुआ करता था? वो गाय की चर्बी से बनाया गया था। तो इसे मुंह से काटना पड़ता था, जिसका कुछ सैनिकों ने इसका विद्रोह स्टार्ट किया कि नहीं, वह इस कारतूस को मुंह से नहीं खोल सकते। इसका मुख्य कारण यही बताया गया है कि चर्बी युक्त कारतूस। 1857 का मुख्य कारण, जो ये विद्रोह चालू हुआ, इसका मुख्य कारण था चर्बी युक्त कारतूस। अब ये विद्रोह चालू हुआ कैसे? जैसे कि ये बंदूक बनी इनफील्ड रॉयल। ठीक है। अब पता चला सैनिकों को कि इसमें ऐसी कुछ चर्बी की जानकारी पाई गई है जिसे अपने को मुंह से खोलना पड़ेगा। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक सैनिक थे। कौन? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे नामक सैनिक की ड्यूटी लगी होगी। ठीक है। मंगल पांडे नामक सैनिक। तो इन्होंने क्या किया कि इस चर्बी युक्त कारतूस को काटने से इनकार कर दिया। तो इन्हें क्या किया गया? तुरंत जब वो मना करेंगे कि नहीं, मैं ये चर्बी युक्त कारतूस नहीं काटूंगा, तो उन्हें क्या किया गया? उन सैनिक को, जिनका नाम क्या था? मंगल पांडे, इन्हें तुरंत बंदी बना लिया गया। तुरंत बंदी बना लिया गया। और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। कब फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसलिए बोला जाता है क्रांति में जो पहले शहीद हुए हैं उनका नाम क्या था? मंगल पांडे, है ना। तो मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। अब ये महान विद्रोह की शुरुआत जो हुई है वो कब से हुई है? 10 मई 1857 से। महान विद्रोह की जो शुरुआत हुई 10 मई 1857 से। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में जानकारी मिलती है। इसका विरोध करते हैं मंगल पांडे। कुछ समय बाद उन्हें पकड़ा जाता है और उन्हें फांसी दे दी जाती है। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब ये जो जानकारी है और सैनिकों में जाती है, सभी को इसकी जानकारी लगती है। तो इस महान विद्रोह की शुरुआत की जाती है कब से? 10 मई 1857 से इस महान विद्रोह की शुरुआत की जाती है। अब महान विद्रोह की शुरुआत की जाएगी तो इसमें अलग-अलग स्थानों पे अलग-अलग विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। तो वो कौन-कौन लोग थे, ये जानकारी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। उस समय जब विद्रोह के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब इस महान विद्रोह का प्रारंभ हो चुका था, महान विद्रोह। तो इसका नेतृत्व अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग व्यक्ति इस महान विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अब नेतृत्व कौन कर रहे थे? जैसे कि अगर दिल्ली का पूछा गया कि दिल्ली में इस महान विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो दिल्ली में कौन थे? बहादुर शाह जफर। दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर। अगर कानपुर के बारे में पूछा गया, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, कानपुर का पूछा गया तो कौन थे? तात्या टोपे। कानपुर में थे तात्या टोपे। और इन्हीं तात्या टोपे को बोला जाता है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग किन्हें कहा जाता है? तात्या टोपे को। अब लखनऊ। लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल।
लखनऊ में बेगम हजरत महल द्वारा इस महान विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था। जगदीशपुर बिहार में कौन थे? कुंवर सिंह। नाम ऐसा आता है पूरा, जगदीशपुर बिहार। इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो यहाँ पर जो नेतृत्व थे वो कौन थे? कुंवर सिंह। और बरेली में थे खान बहादुर खान। यह काफी थे जो इस महान विद्रोह में अपना नेतृत्व दे रहे थे और इसको आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे और भी कई जो नेतृत्व कर रहे थे और भी है इसमें, लेकिन जो विशेष है जानकारी जो कई बार एग्जाम में पूछे गए वही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये महान विद्रोह चालू हुआ। अब ये विद्रोह कई समय तक चलते रहा, लेकिन इससे कुछ आगे बात बढ़ नहीं रही थी, तो इन्हें क्या करना पड़ा? एक मजबूत पार्टी की स्थापना करनी पड़ी। तो यहाँ पर स्थापना किसकी हुई? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई। 28 दिसंबर 1885 को किसकी स्थापना की गई? कांग्रेस की। कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई। अगर पूछा जाए उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड डफरिन थे। उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो कांग्रेस की स्थापना उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इसका जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ? बम्बई में। इसका जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ? बम्बई में। संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। और इन्हें ही कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। कौन थे संस्थापक? ए ओ ह्यूम। और उन्हें ही कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक है। अब क्या होता है इसमें, अगर पूछा जाए कि इनके अध्यक्ष कौन थे? देखो मैंने आपको अध्यक्ष नहीं बताया। जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी। किसके? कांग्रेस के अगर अध्यक्ष के बारे में देखो, यहाँ पर क्या है? संस्थापक ये थे ए ओ ह्यूम, हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। लेकिन अगर इसमें पूछा गया कि जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम आएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। यह आ सकता है डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। अब इसमें कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्या थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगर पूछा गया कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, अंग्रेज अध्यक्ष, तो वो थे जॉर्ज यूल। ठीक है। तो ऐसे पहले अध्यक्ष के बारे में पूछे आए तो तीन अलग अलग इनके आंसर आते हैं। अगर केवल अध्यक्ष पूछे गए तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, मुस्लिम अध्यक्ष पूछे गए तो बदरुद्दीन तैयब जी, और अंग्रेज अध्यक्ष पूछे गए तो जॉर्ज यूल। अब क्या होता है, ये गतिविधि आगे बढ़ती है। तो सन 1857 में भारत सुधार समिति की स्थापना की गई। किसकी? भारत सुधार समिति की स्थापना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा गया कि ये भारत सुधार समिति की स्थापना कहाँ की गई और किसने की, तो किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। और अगर स्थान पूछा गया तो कहाँ पर? इंग्लैंड में। भारत में नहीं हुई है, ये कहाँ हुई है? इंग्लैंड में हुई है ना। भारत सुधार समिति की स्थापना कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में। और किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। अब उसके बाद सन 1892 में फिंसबरी नामक एक स्थान है। कहाँ पर है ये? इंग्लैंड में। फिंसबरी नामक एक स्थान है जो कहाँ पर है? इंग्लैंड में। नाम स्थान पर सांसद के लिए चुनाव लड़ा गया। सांसद के लिए चुनाव लड़े। किसने चुनाव लड़ा? दादा भाई नौरोजी द्वारा सांसद के लिए चुनाव लड़ा। और ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले यह पहले भारतीय व्यक्ति बने। कौन? दादा भाई नौरोजी। अब ये सारी घटनाएं हुई, उसके बाद जो कुछ उसमें नेता लोग थे वो अलग अलग भागों में बट गए। कुछ बट गए उदारवादी और कुछ बट गए उग्रवादी। तो उदारवादी अलग थे और उग्रवादी अलग थे, है ना। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि नरम दलीय नेता कौन थे और गरम दलीय नेता कौन थे, या पूछा जाता है उदारवादी कौन थे और उग्रवादी कौन थे। तो अगर उदारवादी नेताओं में मुख्य नाम आए तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। ये मुख्य थे जो किसमें थे? उदारवादी नेताओं में थे। दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय।
और अगर पूछा गया कि उग्रवादी नेताओं में मुख्य कौन थे, तो मुख्य थे 3 पहले तो लाल, बाल, पाल, ठीक है? ये तो 3 थे और एक व्यक्ति और थे अरविंद घोष, ठीक है? ये 3 तो मुख्य, लाल, बाल, पाल और एक और का नाम आए तो वो क्या होंगे? अरविंद घोष थे। अब इनका पूरा नाम क्या है? लाल का नाम आएगा तो लाला लाजपत राय, ठीक है? आप नोट डाउन कर सकते हो। लाल का नाम आएगा तो क्या? लाला लाजपत राय। बाल का पाल नाम आएगा तो क्या है? बाल गंगाधर तिलक। और अगर पाल का नाम आया तो पाल कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। ये थे मुख्य, ठीक है? अब इनके बारे में कई चीजें बताई जाती है, जैसे जो लाला लाजपत राय है, इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था। जो लाला लाजपत राय, इन्हें क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी कहा जाता था। और इन्हें ही पंजाब का शेर भी कहा जाता है। जो लाला लाजपत राय, उन्हें क्या कहा जाता था? पंजाब का शेर। और जो यंग इंडिया पुस्तक लिखी है वो किसके द्वारा लिखी है? लाला लाजपत राय द्वारा यंग इंडिया पुस्तक लिखी है। और जो भारत में साइमन कमीशन आया था, भारत में जो साइमन कमीशन आया था, भविष्य में जो आया था, उस साइमन कमीशन का विरोध किन्होंने किया था? लाला लाजपत राय द्वारा किया था। इसका विरोध किया, उसमें लाठियों का प्रहार सहते सहते उनकी, मतलब वो शहीद हो चुके थे उस समय। लाठियों का प्रहार उन्हें सहना पड़ा, किसके? पुलिस द्वारा, है ना? अब इसके बाद आता है, इनके बाद कौन आते हैं? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अब अगर पूछी जाए पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक पुस्तिकाएं, तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक पुस्तिकाएं लिखी है और गीता रहस्य, है ना? ये क्या है? अखबार जैसी पुस्तिकाएं हैं, पुस्तक पुस्तिकाएं जो होती है वो। बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखी? केसरी और गीता रहस्य। और जो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बनाने का मुख्य जो जाता है, वो किसको जाता है? गणपति उत्सव का बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बहुत ही जोरों शोरों से बनाया बनाया जाता है। और ये कब से प्रारंभ है? बाल गंगाधर जी के तिलक के समय से इन्होंने ही इसको शुरुआत करवाई थी, गणपति उत्सव की। अगर पूछा गया किसका? बिपिन चंद्र पाल का, तो इन्होंने भी क्या लिखा है? परिदर्शक, न्यू इंडिया और वंदे मातरम, ऐसी पुस्तिकाएं इन्होंने भी बनवाई है। कौन सी? परिदर्शक, न्यू इंडिया और वंदे मातरम, ऐसी पत्र पत्रिकाएं इनके द्वारा रचित की गई थी। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा हुई है? 1857 की क्रांति के बाद। अब मैं आपको डिटेल में फिर से एक बार वो बताता हूँ रिवीजन के तौर पे। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस। सन 1856 तक अंग्रेजों के पास थी पुरानी लोहे वाली बंदूकें, लेकिन सन 1857 में उनके द्वारा इनफील्ड रॉयल नाम की एक नई बंदूक लाई गई, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग किया जा रहा था। जब सैनिकों को ये जानकारी हुई, कब? 29 मार्च 1857 को। कहाँ पर? स्थान था बैरकपुर। वहां पर मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति को, जो सैनिक थे, उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ करना है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें कुछ समय बाद ही बंदी बनाकर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। किन किन को? मंगल पांडे को। तो कब फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। अब ये कंडीशन हुई तो इस विद्रोह को आगे बढ़ाया जाएगा। काफी सैनिक और थे जो इसका विद्रोह करना चाह रहे थे। तो महान विद्रोह की शुरुआत कब से हुई? 10 मई 1857 से। ठीक है, 10 मई 1857 से इस महान विद्रोह की शुरुआत हुई। अब इस समय जो भारत के गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड, उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अब ये नेतृत्व करता थे, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग थे। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो दिल्ली में कौन आएंगे? बहादुर शाह जफर। कानपुर में कौन आएंगे? तात्या टोपे। और तात्या टोपे को ही क्या कहा गया है? तात्या टोपे को ही कहा गया है क्या? रामचंद्र पांडुरंग। लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। जगदीशपुर बिहार में थे कौन? कुंवर सिंह। और बरेली में थे खान बहादुर खान। ये नेतृत्व कर रहे थे। अब इसके बाद क्या हुई? कांग्रेस पार्टी की स्थापना करनी पड़ी।
क्योंकि ये गतिविधियां आगे बढ़ाने के लिए एक मुख्य पार्टी का होना आवश्यक था। तो अब किसकी स्थापना हुई? कांग्रेस की। तो कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। और कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया और इनका जो पहला अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ। ठीक है। अब संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम, इन्हें ही कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। अगर इनके अध्यक्ष पूछे गए कि कांग्रेस के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछा गया कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। अगर पूछा गया कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल। ठीक है। अब इसके बाद सन 1887 में भारत सुधार समिति की स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? इंग्लैंड में हुई। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। सन 1892 में फिंसबरी नामक एक स्थान था जो कहाँ पर था? इंग्लैंड में। वहां पर सांसद के लिए चुनाव लड़े गए। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी द्वारा। और ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने दादा भाई नौरोजी। अब इनके जो नेता थे वो दो भागों में बट गए, उदारवादी और उग्रवादी। ठीक है। उदारवादी में अगर मुख्य आएंगे तो दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। वैसे ही मुख्य जो उग्रवादी में थे तो उनमें आएंगे लाल बाल पाल, ये तीनों का नाम एक साथ आता है, और एक थे अरविंद घोष। ठीक है। अब इनमें से तीन जो है ये मुख्य है, इनमें इनके क्वेश्चन कई बार बने हैं। ठीक है। जैसे लाल का नाम क्या है? लाला लाजपत राय। इन्हें पंजाब केसरी कहा गया, पंजाब का शेर कहा गया। इन्होंने यंग इंडिया पुस्तक छापी। और साइमन कमीशन जब आया तो इन्होंने इसका जमकर विरोध किया और लाठियों का प्रहार सहते सहते यह शहीद हो गए। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा कि जन्म सिद्ध स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। केसरी, गीता रह जैसे पत्र पत्रिकाएं इन्होंने छपवाई। और जो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जाता है वो इनके ही द्वारा प्रारंभ कराया गया। पाल, बिपिन चंद्र पाल। अब बिपिन चंद्र पाल जो था उन्होंने भी कई पत्र पत्रिकाएं लिखाई, परिदर्शक, न्यू इंडिया और वंदे मातरम जैसी पत्रिकाएं लिखाई। तो ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था। इसमें 1857 की क्रांति के मुख्य क्वेश्चन थे जो कई बार एग्जाम में बन चुके हैं। अगर 1857 की क्रांति के क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन में से काफी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में जो बने हैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कराए हैं। और ये क्वेश्चन आगे भी आने की काफी ज्यादा संभावना है। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, ये जो सारी क्वेश्चन है इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए जिसमें सारा डाटा कंप्लीट लिखा हुआ है पीडीएफ के माध्यम से, तो आप इसमें एक नंबर देता हूँ जिसमें आप व्हाट्सएप नंबर पे इसमें लिख दीजिए 1857 की क्रांति पीडीएफ, तो आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। 74 10 18 16 50। ठीक है। ये केवल व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप लिखिए सन 1857 की क्रांति और पीडीएफ, तो आपको तुरंत इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और इसके सिवा और कोई सी भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जैसे मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की, तो जिस चैप्टर की भी आपको पीडीएफ या वीडियो चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे उस चैप्टर का नाम लिखकर सेंड कर दीजिए, आपको उसके वीडियो मिल जाएंगे और उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।